स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित जयदीप पॉइंट में मैं आप लोगों के लिए किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म के थ्रू इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने इचेलॉन फॉर्म के थ्रू किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है उसको डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे जाके पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि जब आप इचेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म के मैट्रिक्स को दोनों को देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इचेलॉन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म में डिफरेंस क्या है। आइए हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मल फॉर्म के मैट्रिक्स को। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके कहने का ये मतलब है कि कभी भी हम अगर नॉर्मल फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे तो उसे हमें रो एंड कॉलम ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है, या फिर उसी को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कह सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप दिया हुआ है, दी अदर नेम ऑफ नॉर्मल फॉर्म इज कैनोनिकल फॉर्म। अगर कहीं भी किसी भी बुक में अगर कैनोनिकल फॉर्म लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपको किसके थ्रू रैंक निकालना है, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म के थ्रू निकालना है। स्टेप नंबर थर्ड है, आफ्टर चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मेन कंक्लूजन यही है नॉर्मल फॉर्म का कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो हमारा, उसको हम लोग रिड्यूस करने के बाद हमें उसको लाना है किस फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। वो हमारे किस फॉर्म में आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं, क्योंकि इसके ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट तो 1 है नहीं, और इसका अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 तो है नहीं, तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किए हुए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वह मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए और अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 होने चाहिए। मालूम चल गया ये हमारी किस फॉर्म में मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, दी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1। ये हमारा मेन पॉइंट है। ये भी क्या होना चाहिए, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है तो उसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। कभी भी जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालने तो उसके लिए 2 ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन रो ऑपरेशन और दूसरा जो है हमारा कॉलम ऑपरेशन होता है। पहले हम रो ऑपरेशन को समझ लेते हैं। रो ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, चेंज विथ द हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कभी भी अगर हम लोग रो ऑपरेशन को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, किसकी हेल्प के साथ, विथ ऑफ लीडिंग एलिमेंट। मालूम चल गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या दिया इसी में, चेंज विथ द हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट बिलो ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रोज एलिमेंट मस्ट बी 0। यानी कोई भी हमारी मैट्रिक्स होगी यहाँ पे देखो कैसे समझाएंगे इसे। यहाँ पे मान लो लिखा 2 3 4 एंड 6। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है तो इसका रो ऑपरेशन का जो पहला ऊपर लिखा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी 1, तो यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो 2 है, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। अगर हम लोग को क्या करना है, अब इसमें 4 को रिड्यूस करके क्या लाना है, मस्ट बी 0। तो यहाँ पे हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। और इसे कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट। यहाँ पे 2 के जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और ये कब करेंगे, ये हमारा होगा रो ऑपरेशन के बीच में। यहाँ तक समझना है किस तरह से किया जाता है। अब हमारा दूसरा ऑपरेशन होता है जिसका नाम है कॉलम ऑपरेशन। अब देखो हम लोग कॉलम ऑपरेशन को कैसे यूज करेंगे। देखो पहला इसमें दिया, विथ हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट कन्वर्ट्स इनटू 0 ऑफ नॉन जीरो रोज एलिमेंट। यानी जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी उसमें हम क्या यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। अब कैसे नहीं, यहाँ देखो इस तरीके 2 3 4 6 ना, जैसे यही दिया हुआ है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज करने के बाद 1 आ जाएगा। लेकिन 2 के आगे जो एलिमेंट होंगे हमारे नॉन जीरो, 2 के बाद कौन सा इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, 3। अब 3 को हमें क्या किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, 0। यानी इसे हमें क्या बनाना है, 0 बना। और किसकी हेल्प से बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट। हमारा लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, इसमें 1 होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या दे रहा है, व्हेन अप्लाइड कॉलम ऑपरेशंस द रिमेन्स नॉन जीरो रोज और कॉलम्स एलिमेंट नॉट चेंजेस, ओनली चेंजेस गिवन इक्वेशन एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका कहने का ये मतलब है कि अब कभी भी हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4 एंड 6,
जब हम लोग इसे जब हम 0 करेंगे ना, तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ रहेगा ये 6, ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वही का वही रहेगा। बस चेंज वहां पे होगा जहां पे हम गिवन इक्वेशन लगाएंगे मैट्रिक्स का। मालूम चल गया हुआ किस तरह किया जाता है। इसके आगे हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जिससे वहां पे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें रैंक निकाला, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3x3 मैट्रिक्स है। हमारा पहला स्टेप क्या था कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1, यानी हमें क्या बनाना है? इसे 1 बनाना है, जो कि हमारा प्रॉब्लम में ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसे नहीं छुएंगे। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें कि जो भी हमारे इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे की जो भी हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है, जैसे 2 एंड 3 है, इसे हमें चेंज किस में करना है? 0 में करना है। और इसे चेंज किस ऑपरेशन के थ्रू करेंगे? हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे। और रो ऑपरेशन किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? लीडिंग एलिमेंट की हेल्प से। देखते हैं कैसे किया गया हुआ है। देखो फर्स्ट स्टेप यही था ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी 1, यानी हमारा ये तो 1 आ गया हुआ है। अब इसके बाद हमें दूसरा स्टेप करना है, और 2 और 3 को हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। अब हम लोग 2 और 3 को 0 कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज करेंगे इसे ना, यहाँ समझते हैं। देखो हमें 2 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? R2, क्योंकि 2 है ना, तो 2 क्या हमारा R2 में आ रहा है, तो R2 माइनस, अब इसको किसकी हेल्प से? लीडिंग एलिमेंट यानी 1 की हेल्प से। तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू R1 कर सकते हैं कि नहीं इस तरह से, 2 माइनस 2 इंटू 1, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे। अब उसी तरह हम क्या कर सकते हैं? R3 को भी 0 कर सकते हैं। अब R3 को 0 कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हम लोग को ऑपरेशन क्या लिखेंगे? पहले R3 लिख लेंगे हम लोग ना, R3 फिर माइनस ये क्या लिखा हुआ है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इनटू R1 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना। ये सब किस में करेंगे? सेकंड स्टेप में। ये देखो सेकंड स्टेप में हमने यही किया हुआ है। विथ हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट चेंज ऑल बिलो रोज एलिमेंट्स इनटू 0 ऑफ C1, यानी ये जो कॉलम जो हमारा C1 था, इसके नॉन लीडिंग के नॉन जीरो एलिमेंट, उसे हमने क्या किया हुआ है? 0 किया हुआ है। यहाँ देखो इसे 0 किए और ये भी 0 हो गया। और कौन से ऑपरेशन में? रो ऑपरेशन में। तो हमने क्या किया? R2 को क्या लिखा है? R2 माइनस 2R1, और R3 को क्या लिखा? R3 माइनस 3R1। हमने पहले R2 को सॉल्व किया, ये वैल्यू आया हुआ है, और R3 को सॉल्व किया तो ये वैल्यू है। वीडियो को पॉज करिए और इस कैलकुलेशन को आप समझिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर फर्दर वीडियो को आगे प्रोसीड करिए ना। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, तो इसके बाद हमने क्या किया हुआ है? तो यहाँ पे इन सबकी वैल्यू को चेंज करके इसमें पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये तो 0 आ गया ना, बट अभी हमारा क्या है? 2 एंड 3 0 नहीं आया हुआ है। ये हम किस में करेंगे? स्टेप नंबर 3 में करेंगे। 3 में कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग? रो ऑपरेशन यूज करेंगे ना। देखो विथ हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट चेंज इनटू 0 ऑफ फर्स्ट रोज एलिमेंट, यानी जो भी हमारा R1 का जो ये वाला एलिमेंट था, लीडिंग एलिमेंट के बाद जो भी हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है, उसे हमें किसमें बनाना है? 0 बनाना है। यानी इसे भी 0 बनाना था और इसे भी 0 बनाना था। अब यहाँ पे 0 हमने कैसे लाया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन ही दिया था ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 था, ये तो हमारा क्या है? दिस इज C2 एंड दिस इज C3 और दिस इज C1। ये तो मालूम होगा ना C1 C2 C3 क्या है ना। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? C2, फिर माइनस, अब किसकी हेल्प से? लीडिंग एलिमेंट कितना है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 ना। C2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखो इस रो ऑपरेशन में, कॉलम ऑपरेशन हमने यही किया हुआ है ना। C2 को क्या लिखा है? C2 माइनस 2 C1, तो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की, तो ये देखो आ गया हुआ है। ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? C3 को जो हम लोग ऑपरेशन में फर्स्ट लिखते हैं, तो वहीं की वैल्यू हमारी चेंज होगी। C3 लिखा है तो अब हमारी वैल्यू केवल इसकी चेंज होगी और C1 की नहीं चेंज होगी। ये ख्याल रखे रहना, जो यहाँ पे लिखते हैं केवल उसी की वैल्यू चेंज होती है। तो हमने C3 वाले के लिए भी क्वेश्चन लगाया, तो इसको सॉल्व किया, C3 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे मैट्रिक्स क्या आ गए? रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ गया हुआ है। अब जैसे इस फॉर्म में आ गया मैट्रिक्स, तो हम लोग फिर क्या देखेंगे कि क्या हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी 1,
सेटिस्फाई हो गया। और इसके नीचे के जो भी हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है लीडिंग एलिमेंट के, तो उससे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो जीरो है कि नहीं, 1 के नीचे के देखो ये सब सारे जीरो हैं, सही है, सेकंड स्टेप भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट के आगे के भी जो भी उस रो के नॉन जीरो एलिमेंट होगी उससे हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। यानी इस लीडिंग एलिमेंट के रो में देखो आगे क्या क्या है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यानी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं हम लोग डायगोनल के लीडिंग के नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो, और यहाँ पे हमें लाना क्या है, 1 लाना है। अब 1 कैसे लाएंगे, अगर हम लोग C2 और C3 को इंटरचेंज कर दें तो वहां पे जीरो का स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखो हमने क्या किया, रिपीटेड स्टेप फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्टेप को हमको डिमाइंड करना है। तो हमने क्या लिखा, C2 को C3 से इंटरचेंज कर दिया, और जैसे इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद स्टेप सेकंड होना चाहिए, जो भी हमारा लीडिंग एलिमेंट होगा तो उसके नीचे के एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारे जीरो होना चाहिए। अब ये नहीं होगा हमारा लीडिंग एलिमेंट, अब नया लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 1, ये है, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 को क्या बनाना, जीरो। और जीरो कैसे बनाएंगे, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग दी रो ऑपरेशन। ये देखो हमने इसमें क्या किया हुआ है, रो ऑपरेशन को यूज करके R3 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगा। हो गया कि नहीं। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, और इस लीडिंग एलिमेंट के आगे के जो भी एलिमेंट होंगे उससे हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, तो जीरो है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो हमारे सब कुछ चेंज हो गया हुआ है ना। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 ना, और इसमें अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, 0 0 ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इतने को देखो, ये मैट्रिक्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है ना। तो यानी यहाँ पे I2 लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे देखो स्टेप में ये लिखा हुआ है, जब कभी नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे ना तो हमारा बाद में मैट्रिक्स इस फॉर्म में रिड्यूस होके आ जाता है। जब इस फॉर्म में आता है तो IN के स्थान पे हमने क्या किया, इसी को बाहर निकाला हुआ है ना। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, I2, यानी I2 कैसा है, ये हमारी 2x2 है, क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रो है और 2 नॉन जीरो कॉलम है। तो यानी n के स्थान पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं, 2 लिखे, और किसी किसी बुक में n के स्थान पे क्या लिखा रहता है, R लिखा रहता है, कंफ्यूजन मत होना। R मतलब वहां पे सीधा रैंक ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, n को रैंक को डिनोट किया हुआ है, तो कंफ्यूजन मत होना। तो यानी जो भी हमारी n आती है या फिर R जो आता है वही हमारा क्या होता है, उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। मालूम चल गया। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया हुआ फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सी मैट्रिक्स है, 4x4, क्योंकि इसमें 4 रो एंड 4 कॉलम, ये थोड़ा बहुत लंबा एक मैट्रिक्स दिख रहा है ना, लेकिन है नहीं। बस हमारा स्टेप 3 स्टेप रहना चाहिए। पहला स्टेप होना चाहिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1। फिर उसके बाद लीडिंग एलिमेंट के नीचे के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उसे हमें जीरो बनाना है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे लीडिंग एलिमेंट के आगे के जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उससे हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। ये देखो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6 है। अब 6 1 है नहीं है ना। अब 1 कैसे ला सकते हैं, अगर इसी रो को इसी से डिवाइड कर दें, यानी R1 को R2 से डिवाइड कर दें, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। बट और भी कुछ हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। डिवाइड क्यों करें, हमको नीचे यहाँ 1 दिख रहा है तो हम लोग इसको इंटरचेंज ना कर दें, सीधा हम लोग क्या कर दें, R1 को इंटरचेंज करके क्या लिख सकते हैं, R4 कर सकते हैं कि नहीं। ये देखो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी 1। अब 1 लाने के हमने क्या किया, R1 और R4 को इंटरचेंज कर दिया। अब जैसे इंटरचेंज कर दिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है कि ये हमारा 1 आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, रो ऑपरेशन लगा के क्या करना है, इसके नीचे के जो भी हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है ये सब 2 3 6 इन सबको हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या किया गया, विथ हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट चेंज ऑल बिलो रोज एलिमेंट्स इनटू जीरो। यानी यहाँ पे देखो ये सब जो थे 2 3 6 को क्या बनाना है, जीरो। और जीरो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो विद द हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट। कभी भी हम लोग चेंज करेंगे तो किसका हेल्प लेंगे, इस लीडिंग एलिमेंट का
ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था R2 को हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे R2 माइनस 2 इंटू R1। देखो यहाँ पे हम लोग 1 इसलिए ये बनाते हैं ताकि इन सबको अगर जीरो करना हो ना तो बहुत इजी वे में हो सकता है। कैसे, अगर हमको इसे चेंज करना है तो यहाँ पे 2 लिखा है तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर R3 में 3 लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर R4 में 6 लिखा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा लीडिंग एलिमेंट से बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग लीडिंग एलिमेंट की हेल्प लेते हैं। तो R2 के लिए हमने ये क्वेश्चन बना दिया, और R3 के लिए क्या लिखा, R3 माइनस 3R1, R4 के लिए R4 माइनस 6R1। तो जैसे हमने R2 की वैल्यू निकाली तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या है, ये 0, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 3 माइनस 1 इंटू 2, इसको सॉल्व किया जिसकी वैल्यू 5 आ गई। फिर हमने इसको सॉल्व किया जिसकी वैल्यू 3 आ गई, फिर इसको सॉल्व किया इसकी वैल्यू 7 आ गई। और सिमिलरली हमने क्या किया, R3 और R4 की भी वैल्यू को यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। वीडियो को पॉज करके देखिए इक्वेशन किस तरह से हमने निकाला हुआ है और क्या इसके मेथड हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया हुआ है कैलकुलेशन में, वो सब वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। पहले वीडियो को पॉज कर लिए फिर देखिए, तब आगे क्या किया गया इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी हमने क्या क्या किया हुआ है, हमारा जीरो हो गया। अब हमको लीडिंग एलिमेंट के आगे के नॉन जीरो एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1, -2 और -4। अब इन सबको हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब जीरो कैसे बनाएंगे, विथ हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट यानी 1 की हेल्प से बनाना है। अब देखिए इस वाले के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन। पहले रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन। यहाँ पे देखो हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को इसमें लिखना है C2, यहाँ पे इरेज हो गया हुआ था। तो C2 को हम लोग चेंज करके यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे क्या था -1 था, अगर C1 तो ये है, C2 ये है, C3 C4 ये सब है कि नहीं, C1 C2 C3 4 तो आपको मालूम हो गई क्या होता है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किए तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर हमको यहाँ पे 0 लाना था तो हम लोग क्या लिखे हुए, C3 प्लस 2 इंटू C1, पहले यहाँ पे 2 था ना, तो हमें लीडिंग एलिमेंट की हेल्प से हमें क्या होना पड़ेगा, इसे 0 बना लिखिए, पर लीडिंग एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। फिर C4 के लिए यहाँ पे कितना था, पहले -4 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लीडिंग एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड कर दिए। देखो हमने यहाँ पे ये वजह से, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन बना के, तो केवल यही वैल्यू 0 आएगी, और इसके नीचे ये वाला जो लिखा हुआ बॉक्स में ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। आप लोग ट्राई करिएगा, देखना एज इट इज वैल्यू सब यही आएगा कॉलम ऑपरेशन में। मालूम चल गया, हमारा फर्स्ट स्टेप भी सेटिस्फाई हो गया, सेकेंड स्टेप भी ये भी 0 हो गया, और थर्ड स्टेप में भी ये सब सारे 0 हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब आते हैं डायगोनल एलिमेंट के लीडिंग सेकंड पे। तो यहाँ पे क्या है 5, अब 5 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनाएंगे, इंटरचेंज करके या फिर 5 से डिवाइड करके। आगे देखो क्या हुआ है, स्टेप सेकंड को भी रिपीट किया हुआ है, स्टेप फर्स्ट को रिपीट किया गया हुआ है, स्टेप फर्स्ट को रिपीट किया गया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहले यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 4 था, तो हमको यहाँ पे 1 लाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसे सब्सट्रैक्ट कर दे हुए किसको चेंज करना था, R2 को। तो हमने क्या लिखा, R2 माइनस R3, और R3 कितना है 4। अगर यहाँ पे देखो R2 को हमने सॉल्व किया, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, -9 प्लस 3 इक्वल टू -6, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 आ गया। यानी हमारा फर्स्ट स्टेप तो सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, तो इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, रो ऑपरेशन को लगा के लीडिंग एलिमेंट के नीचे की जो भी हमारे नॉन जीरो, इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है। यानी 4 और 9 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये देखो स्टेप सेकंड में हमने क्या किया हुआ है, रो ऑपरेशन को लगाया हुआ है। अब जैसे ही हमने रो ऑपरेशन लगाया, सबसे पहले हमें किसको चेंज करना था, R3 को चेंज करना था। तो हमने R3 को क्या लिखा, R3 माइनस 4 R1। तो हमने R3 वाले को कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, इन सबकी वैल्यू को वीडियो पॉज करिए फिर देखिए, फिर आगे समझ में आ जाएगा। फिर उसी तरह से हमने R4 वाले इक्वेशन को बनाया हुआ है, तो R4 की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। और जब हमने इस सब की वैल्यू को सॉल्व के लिए ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है। कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या बनाना है, -6 और -3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब इन सबको 0 कैसे बनाएंगे, विथ हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट यानी 1 की हेल्प से ना। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या किए हुए, ये किए हुए रिपीटेड स्टेप थर्ड।
यानी स्टेप थर्ड में R3 को क्या लिखे हुए हैं, R3 प्लस 6C2। देखो यहाँ पे प्लस 6C2 कैसे है, यहाँ देखो ये -6 है, अगर इसमें R2 में यहाँ पे 1 है, अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके अगर C2 और C3 को ऐड करें तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, वही यहाँ पे किया हुआ है हमने। और इसी तरह से C4 के लिए भी सिमिलरली वही किए हुए हैं, 3 से C2 को मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड कर दिए हुए हैं। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पहले हमने C3 को सॉल्व किया, फिर इससे हमने C4 को सॉल्व किया हुआ है। इसकी वैल्यू 0 आ गई। अगर आप लोग इन दोनों को ट्राई करना चाहोगे, इसके और भी आगे सॉल्व करोगे, देखोगे इन सब की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये हमारा 33 वैसे ही आएगा, 22 भी वही आएगा, 66 भी वही आएगा और 44 भी वही आ जाएगा यहाँ तक। अब हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं फिर उसके बाद लीडिंग डायगोनल एलिमेंट में, नीचे क्या लिखा है 33। अब 33 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। और 1 कैसे बनाएंगे तो मालूम होगा ही, चाहे इंटरचेंज करो, चाहे डिवाइड करो, या कुछ भी करो। तो हमने क्या किया इस स्टेप में, R3 को हमने क्या किया, 11 से डिवाइड कर दिया, और R4 को भी हमने क्या किया, 11 से डिवाइड कर दिया। और जैसे हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो डिजिटल नंबर है ये हमारा और छोटा सा हो जाएगा। पहले यहाँ पे 33 था तो 3 हो गया, 22 2, 66 6 और 44 4 हो गया, मालूम चल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब 3 को 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, अगर इसी को हम इसी से डिवाइड कर दें, यानी R3 को 3 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही R3 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3। फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, लीडिंग एलिमेंट के नीचे के जो भी हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है उसे क्या बनाना है, 0 बनाना है, यानी 6 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, विथ हेल्प लीडिंग एलिमेंट। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसे 0 बनाना है तो क्या लिखेंगे, R3 माइनस, तो क्या लिखेंगे R3 माइनस 6 इंटू I। हमें क्या बनाना है, इसे 0 बनाना है। इसे 0 कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग क्या करें, R3 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर R4 से माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वही देखो स्टेप सेकंड क्या होता था हमारा, रो ऑपरेशन। तो हमने R4 को क्या लिखा, R4 माइनस 6R3। तो हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 आ गए। अब हम स्टेप थर्ड में जाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन। अब जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/3, और 2/3 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। और 0 कैसे, 2/3 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना। 0 कैसे बनाएंगे, अगर इसी संख्या को हम क्या करें, अगर इसमें मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा। यानी C3 में हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद C4 से माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वही देखो ये डिवाइड में होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 2/3, यहाँ पे ख्याल रखना। तो हमने क्या किया हुआ, इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगा। और जैसे 0 हो जाएगा, कोई कुछ बचा हुआ इसके आगे सॉल्व करने का नहीं, सब हमारे हो गए। अब देखो ये हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी लीडिंग एलिमेंट जो है डायगोनल के सब 1 है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट हमारे क्या है, 0 है। तो यानी हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। ये देखो हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इसको हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और ये हमारी मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ गई है, 3x3 में। और ये यही मैट्रिक्स हमारे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब In की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अब कैसे पहचानेंगे 3 होगा, इसमें देखो नंबर ऑफ कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, 1 2 3 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू 3 आ जाएगा। ये देखो In = I3, और जो n आता है वही हमारा रैंक दर्शाता है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।